बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल अतीक। मेरा नाम अतीक अहमद है। आज है हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 5 एंड आज की क्लास में हम देखेंगे पेन टूल। और पेन टूल द मोस्ट पावरफुल टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर। तो कैसे यूज़ करना है और क्या क्या हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। यहाँ टूल बार में आ जाए तो नीचे आपके पास दिया गया बेसिकली पेन टूल। पेन टूल स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं थोड़ी सी सेटिंग आपको करवा दूँ इलस्ट्रेटर की। आपने व्यू में आना है। व्यू में आके यहाँ से आप एक ऑप्शन ऑन कर लें, स्नैप टू पॉइंट बेसिकली। अब स्नैप टू पॉइंट बेसिकली है क्या कि ये आपको गाइड करेगा कि आपके ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ पे है, एंकर पॉइंट कहाँ पे है। अभी हम कुछ परफॉर्म करते हैं तो आपको मैं वहाँ पे गाइड करूँ। लाइक मैं यहाँ से अगर रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। अब अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसके सेंटर पे आता हूँ ना, ठीक है, तो कंट्रोल पे आपने होल्ड रख के देखें तो ये आपको गाइड करेगा आपका सेंटर ये है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप आ जाएं तो आपको बताएगा कि आपका एंकर पॉइंट ये है। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि लाइक अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल दोबारा से ले रहा हूँ और मैं इतनी रेक्टेंगल में ड्रैग कर रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस रेक्टेंगल को इस रेक्टेंगल के सेंटर में लेके आऊँ, तो मैं यहाँ से अगर इसको सेंटर में लेके आता हूँ तो देखिए ये खुद ब खुद स्नैप कर रहा है कि आपका सेंटर यहाँ पे है। मीन कि आप देखें नीचे वाली रेक्टेंगल और ऊपर वाली रेक्टेंगल इसके बिल्कुल सेंटर में आ गई है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ये गाइडलाइन देगा साथ साथ कि आपका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, एंकर पॉइंट कहाँ पे है, और काफ़ी हेल्पफुल है ये। ओके, तो आते हैं पेन टूल के ऊपर। पेन टूल किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? पेन टूल बेसिकली हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए, शेप्स को ड्रा करने के लिए, इसके अलावा कर्व्स को डिज़ाइन करने के लिए, कर्व्स को कैसे ड्रा करते हैं। इसी तरह एंकर पॉइंट्स को हम एडिट करने के लिए पेन टूल यूज़ करते हैं। एंड द मोस्ट बेसिक एंड पावरफुल टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर। तो कैसे यूज़ करना है? जब आप पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आपके कर्सर की शेप कुछ यूँ हो जाती है। इसकी शॉर्टकट की है आपके पास पी। तो कैसे आपने इसको यूज़ करना है? लेट्स सपोज मैं एक लाइन क्रिएट करना चाह रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले एक पॉइंट यहाँ पे लगाऊंगा। ओके, अब ये बेसिकली एक आपके पास एंकर पॉइंट बन गया। अब मैं चाह रहा हूँ दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाऊं, इस जगह पे। यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँगा तो इसने आपको एक लाइन ड्रैग करके दे दी। ऑलराइट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। पेन टूल यूज़ करने से पहले आप कोशिश करें कि आपकी जो कलर है ना वो बेसिकली स्ट्रोक पे हो जाए। तो हम इसको पहले स्ट्रोक पे कर लेते हैं। ऑलराइट, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक लाइन तो ड्रैग करूँ बट वो लाइन स्ट्रेट ना हो, मतलब वो कर्व में आपको दे, एक स्लोप टाइप सी आ जाए। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगा लेता हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ आगे लगाता हूँ। जब मैं दूसरा पॉइंट लगाऊंगा तो मैंने क्या करना है, माउस को रिलीज नहीं करना, माउस को आगे की तरफ ड्रैग करना है लाइक दिस। तो देखिए इसने एक आपको कर्व बना के दे दी। अब बेसिकली ये आपका एक हैंडल है, एक ऊपर आपका हैंडल है, ठीक है। अब पेन टूल खुद क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आपने आगे मजीद डिज़ाइन, देखिए अब ये हमें कह रहा है कि अगर आपने आगे मजीद डिज़ाइन करना, अब ये आप ब्लू लाइन देख रहे हैं जो पेन के साथ अटैच है, ये कह रहा है कि आप आगे भी मजीद डिज़ाइन कर सकते हैं पेन टूल की मदद से। बट हम चाह रहे हैं कि हमने यहीं पर अपनी शेप को क्लोज करना है। तो आप क्या करेंगे, पेन टूल से दोबारा आप जहाँ पे आपने एंड किया है वहाँ पे आके आपने एक बार क्लिक करना है। एंड ये वाला पॉइंट आपका एंकर पॉइंट है। इस पे आके आप क्लिक करते हैं तो आपका आगे वाला हिस्सा जो या हैंडल है वो क्लोज हो जाएगा। अब पेन टूल के साथ जो मैं आपको बताइए ब्लू लाइन, वो तो अटैच्ड है अभी भी, वो अभी भी कह रहा है कि आप आगे जाके कोई शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। बट मैंने आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि हमने टूल को रिलीज़ करना है। तो पेन टूल को रिलीज़ करने के लिए या तो हम एस्केप प्रेस करेंगे या फिर आप वी प्रेस करें, मीन के सिलेक्शन टूल ले लें, तो आपका पेन टूल वहीं पे रिलीज़ हो जाएगा। ऑलराइट, इसी तरह अगर आपने कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बनाना, लाइक मैं पेन टूल दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे, तीसरा लगा लेते हैं हम यहाँ पे, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। ये क्लोज कर दिया मैंने चौथे पे आके, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरह भी आप क्लोज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से कोई चीज़ आपको डिज़ाइन करके दिखाऊं, लाइक हम पेन का आइकन डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ,
दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पर, और चौथा यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे हम मजीद आज सीखेंगे। अभी मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ तो वी सिलेक्शन टूल प्रेस कर रहा हूँ। अब ये मैंने पेन का एक हिस्सा डिज़ाइन किया, वैसे मैं पूरा भी कर सकता था, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ हाफ मैंने डिज़ाइन की, हाफ रिफ्लेक्ट होके आ जाए, खुद ब खुद इसकी एक कॉपी यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, आप इसको राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म आए, ट्रांसफॉर्म के पैनल में, और यहाँ से आप रिफ्लेक्ट पे क्लिक करें तो आपका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे छोटी सी विंडो में देखें तो आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल। एक दो क्लासेस तक हम इस पूरे पैनल को डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप वर्टिकल पे रखें, बिकॉज हम वर्टिकल पे इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वर्टिकल के ऊपर हमने चेक लगा दिया और प्रीव्यू ऑन कर दिया, और हम इसकी कॉपी ले लेते हैं। सॉरी, ये बेसिकली नीचे वाला पार्ट सिलेक्टेड था, मैं इसको दोबारा सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और वर्टिकल के ऊपर चेक लगाया, और इसकी एक हम ले लेते हैं कॉपी, और मैं इसको ड्रैग करता हूँ लाइक दिस यहाँ तक। अब बेसिकली आपके पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं ना वो यहाँ आके मीटअप हो रहे हैं, बट ये शेप आगे से आपकी ओपन है। मैं चाह रहा हूँ कि ये शेप बिल्कुल क्लोज हो जाए, मीन यहाँ पे एक एरो टाइप सी आ जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। इसने क्या किया, आपके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ऑल राइट, अब पेन टूल के बीच में यहाँ पे एक नीडल का एक होता है ऑप्शन, एक आइकन सा बना होता है, तो वो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, यहाँ से आप ले लें रेक्टेंगल, और तकरीबन इतनी मैं रेक्टेंगल ड्रैग कर रहा हूँ और इसको फिल में कर लेते हैं लाइक दिस, तकरीबन इतना कर लेते हैं हम। एंड यहाँ से मैं एक ले रहा हूँ एलिप्स टूल, और यहाँ पे आके एलिप्स टूल्स को मैं ड्रैग कर रहा हूँ लाइक दिस वन, इतना बड़ा कर रहा हूँ इसको। इन दोनों को सिलेक्ट करें। कल मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई थी ग्रुप करने की, तो कंट्रोल जी ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद इसको आप ले आए यहाँ पर। ऑल राइट, ओके। अब पेन टूल का एक छोटा सा नीचे वाला यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल टाइप सी आनी चाहिए, बिकॉज वो एक फ्रेम सा होता है। तो हम यहाँ से अगेन से एक रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी ड्रैग कर देता हूँ लाइक दिस। इसको भी हम बल्कि स्ट्रोक पे कर लेते हैं, या फिर इसको आप फिल पे रहने दें तब भी ठीक है, स्ट्रोक पर रखना चाहते हो तब भी ये ठीक है। ऑल राइट, इसको हम फिल पे कर लेते हैं लाइक दिस, बिकॉज हमारी स्ट्रोक ज़्यादा है। स्ट्रोक हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, स्ट्रोक की सेटिंग कैसे करनी है आपने, ठीक है। स्ट्रोक की पूरी क्लास होगी, तो अभी के लिए जस्ट इतना माइंड में रखें इसको बेसिक लेवल पे। अच्छा, तो ये आपके पास पेन का आइकन डिज़ाइन हो गया है। अब मज़ीद आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम कोई ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, लाइक हम एक होम का आइकन, घर का आइकन डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा से पेन टूल ले रहे हैं। पेन टूल लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंट में यहाँ पे लगा रहा हूँ, दूसरा पॉइंट लगा रहा हूँ यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और अब जो ये वाली लाइन में ड्रैग कर रहा हूँ ना, अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट पे होल्ड रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे एक 45 या स्पेसिफिक एंगल पे जो है ना वो कहेगा कि आप इस पे जाएं। अब मैं शिफ्ट पे अगर होल्ड रखता हूँ तो इसने खुद ब खुद यहाँ पे मुझे इस एंगल पे कहा यार आप इस एंगल पे जाके एंकर पॉइंट लगा सकते हो। मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगा रहा हूँ, दिस वन, और इसी तरह यहाँ पे आके मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और ये चीज़ आगे, और यहाँ पे आके इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको सेटिंग कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, और इस चीज़ को सिलेक्ट करके मैं यहाँ सेंटर में लेके आ रहा हूँ लाइक दिस। थोड़ा सा मज़ीद लेके आ जाते हैं, और अब यहाँ पे अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है और ये वाली कम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पिछली चीज़ बताई, पिछले जो टूल हमने डिज़ाइन किया उसमें मैंने देखा आप हमने इस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया था। रिफ्लेक्ट इसी वजह से किया था बिकॉज हमने जब दूसरी सिमेट्रिकल आइटम या कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है ना, तो वो हमसे एग्जैक्ट चीज़ डिज़ाइन नहीं होती, या तो उसमें कोई 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को फिर फ्लिप करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे दोबारा से पेन टूल लूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, दूसरा मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, और शिफ्ट की मदद से मैं लगा रहा हूँ पांचवा यहाँ पे लाइक दिस। अगर मैं अब इसको करता हूँ रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट और
कॉपी, सॉरी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं सारे को, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और इसकी कॉपी ले लेते हैं। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो लाइक दिस यहाँ पे आ गया। इससे दो पॉइंट्स इनके ज्वाइन करने तो सिलेक्ट किया और ज्वाइन, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ऑल राइट, अब आपके पास ये एक सिमेट्रिकल होम का आइकन आ गया, सिंपल, बट हमने इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल ऐड कर लेते हैं इसकी। मैं यहाँ से ले रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको राउंडेड कर रहा हूँ तकरीबन 1 px तक। मैं इसको राउंडेड कर लेता हूँ लाइक दिस, 1 px तक राउंडेड कर लिया। इस तरह इसको भी सिलेक्ट करते हैं और हम 1 px तक इसको राउंडेड कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, राउंडेड हो गया। एंड नेक्स्ट हम इसमें विंडोज ऐड करते हैं। तो विंडोज कैसे ऐड करेंगे आप, रेक्टेंगल टूल में लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ फिल पे, शिफ्ट पे होल्ड रख के आपने और आल्ट पे होल्ड रख के आपने एक रेक्टेंगल ड्रैग करनी है। सिलेक्शन टूल लिया, अब कॉपी लेनी है तो कॉपी कैसे लेंगे, इसको सिलेक्ट किया और आल्ट से होल्ड रख के मैंने आगे की तरफ, आल्ट और शिफ्ट दोनों पे होल्ड रख के मैंने ड्रैग करना है तो इसकी कॉपी ले लेगा। इस तरह फिर इन दोनों को सिलेक्ट करें और नीचे की तरफ आप एक कॉपी ले लें लाइक दिस। फिर इन चारों को सिलेक्ट करें और ग्रुप करें तो ग्रुप की शॉर्टकट थी कंट्रोल जी ग्रुप। ऑल राइट, तो मैं इसको यहाँ सेंटर में कर देता हूँ। एक चीज, अब ये तो आ गई घर की विंडोज, और अब हमने यहाँ पे डोर डिजाइन करना है। तो डोर के लिए मैं अगेन से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और तकरीबन यहाँ तक इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस, और इसको भी हम कर लेते हैं किसमें, स्ट्रोक में। ऑल राइट, तो स्ट्रोक में कर लिया यहाँ तक। एंड अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन की शॉर्टकट की थी ए, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और राउंडेड कर दें तो आपके पास एक सिंपल मिनिमल सा घर का आइकन डिजाइन हो गया। ऑल राइट, तो उम्मीद है कि आपको पेन टूल का थोड़ा बहुत आइडिया होगा कैसे आपने इसको यूज करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास पेन टूल के नीचे आ जाए तो आपके पास एक दिया हुआ है ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल एंड एंकर पॉइंट टूल। तीनों बिल्कुल सिंपल से टूल्स हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या करेगा, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट में एंकर पॉइंट से ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले रहा हूँ दिस वन, मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे ना मैं एक एंकर पॉइंट ऐड कर दूँ, तो ऐड एंकर पॉइंट टूल लेके मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट टूल ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने ऐड एंकर पॉइंट टूल की मदद से यहाँ पे एक बार क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक एंकर इसने ऐड कर दिया। अब ये एंकर बेसिकली एडिटेबल है। इट मीन्स कि अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इसको सिलेक्ट करें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। मीन आप किसी भी वे में इसको एडिट कर, नीचे लेके जाएं या ऊपर लेके जाएं, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे देखिए घर का आइकन भी यहीं से डिजाइन हो रहा है। मीन्स कि हमें पेन टूल में इतने लंबे प्रोसेस के होने के इंस्टेड ऑफ पेन टूल के आप इस चीज को भी यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। मीन को इतना लंबा प्रोसेस था तो आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी घर के आइकन को डिजाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, अब यहीं से हमने अप्लाई करना है कौन सा टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल की शॉर्टकट की है प्लस, डिलीट एंकर पॉइंट टूल की शॉर्टकट की है माइनस। तो डिलीट एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके आप एक बार क्लिक करें तो देखें आपका वही ओरिजिनल रेक्टेंगल आपके पास वापस आ गई है। और अगर मैं अगेन से यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट टूल लूँ या प्लस का बटन प्रेस करूँ तो एंकर पॉइंट टूल ऐड करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको अगर मैं दोबारा से एडिट करता हूँ लाइक दिस, अब मैं चाह रहा हूँ कि ऐड एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करूँ, बट यहाँ पे आपने एक शॉर्टकट की यूज करनी है आल्ट। जब आप आल्ट प्रेस करेंगे ना तो देखें कर्सर के ऊपर या पेन के साथ जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है। मीन के आप आल्ट की मदद से इसको डिलीट एंकर पॉइंट टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम दोबारा से आके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका वो पॉइंट डिलीट हो चुका है। ऑल राइट, तो लास्ट हमारे पास जो टूल है स्पेन टूल के जो टैब में वो है हमारे पास एंकर पॉइंट टूल। इसकी शॉर्टकट की आपके पास शिफ्ट प्लस सी। एंकर पॉइंट टूल बेसिकली आपको हेल्प करता है, आपकी जो कर्व्स की डायरेक्शन जो है ना उसमें आपको हेल्प करता है। कैसे इसको यूज करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक
ये मैंने एक छोटा सा एक आइकन डिज़ाइन किया और मैं यहाँ से ले रहा हूँ आप क्या, एंकर पॉइंट टूल। अब एंकर पॉइंट टूल से क्या होगा कि लाइक एक आपका ये एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है। अगर मैं एंकर पॉइंट टूल ये मिडल में लेके आऊँ, देखिए इसकी जो कर्व की जो हैंडल है ना वो चेंज हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि आप अगर इसको इसकी डायरेक्शन चेंज कर, मीनिंग अगर स्ट्रेट है तो अगर मैं इसको अंदर की तरफ लेके आऊँ, देखिए इसने खुद ब खुद बेंड कर दिया लाइक दिस। अगर आप इसको बाहर की तरफ लेके जाएं तो ऐसे भी हो सकता है, दिस वन। सिमिलरली अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप इजीली ऐसे कर सकते हैं लाइक दिस। ऑल राइट, तो ये था आपके पास एंकर पॉइंट टूल। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और आज था हमारा पेन टूल का जो पार्ट क्लास का जो 1, और कल हम जो पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा पेन टूल से आप कैसे मैनुअली ट्रेसिंग कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, और वेक्टर ट्रेसिंग होगी। एंड आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। एंड मेरी फेसबुक ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अपना काम शेयर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दिया करें, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करूंगा। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।